ओ ओ ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं, सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। हम लोग गीता के ध्यान श्लोक पढ़ेंगे। 5 ही हैं लोग, अगर आप लोगों के पास में है तो फिर पढ़िएगा, बहुत लोगों को आप लोगों को याद है तो हम लोग पढ़ लेते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं, यहाँ पे एक वर्ड रह गया है, मैं ऐड कर दूंगी। नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र, येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः, इसको हम गावः पढ़ेंगे, ये संधि रूल से। दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ठीक है। अच्छा, अब अ, योगेश जी आप मुझे बाद में सिखा दीजिएगा, मैं नहीं देख पा रही थी पार्टिसिपेंट्स को। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, हम लोग मैं शेयर करूंगी चैप्टर 13। जिनके पास में है वो लोग देख के गीता से पढ़ सकते हैं, और जिनके पास नहीं है मैं गीता चैप्टर 13 शेयर कर रही हूँ ऑनलाइन, और आप लोग पढ़ने की कोशिश करिए। मैं बोलूंगी, आप लोग पहले रिपीट करिए अपने मन में, फिर मैं आप लोगों को अलाउड टू अनम्यूट कर दूंगी। आप लोग अनम्यूट करके आप लोग भी पढ़िएगा, एक एक जन करके, जिसका भी मन हो।
कोई जबरदस्ती नहीं है। और आप लोग पढ़िएगा, इससे क्या होगा, हम लोग रिवाइज कर पाएंगे। तो हम लोग फर्स्ट वाला जो श्लोक है वो लेते हैं। मैं पहले स्क्रीन शेयर करती हूँ। आई होप दिखाई दे रहा है सबको। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। मैं फिर से दो दो बार सब चीज रिपीट करूंगी। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। यहाँ पे हम लोग अध्यायः नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे अथ त्रयोदशोऽध्यायः। इसको हम बोलते हैं अवग्रह। ये जो एस का साइन है इसको हम बोलते हैं अवग्रह। और ये अवग्रह साइलेंट होता है, इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। हम जब बोलेंगे हम बोलेंगे अथ त्रयोदशोऽध्यायः। ठीक है, फर्स्ट वाला श्लोक देख लेते हैं। श्री भगवानुवाच। श्री भगवानुवाच। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। श्रीभगवानुवाच। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। अब आप लोग में से कोई बोलना चाहेगा? अम्मा मैं बोलूं? हाँ प्लीज बोलिए। ओम अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रज्ञमित्यभिधीयते। नहीं रुकिए, एतत् रुकिए। क्षेत्रभि नहीं, क्षेत्रभीत्य एक मिनट रुकिए। क्षेत्रमित्यभिधीयते। हाँ, क्षेत्रम इत्यभिधि। मित्यभिधीयते। गुड। एतद्यो वेत्ति तं हु प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। फिर से। इदम। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। वेरी गुड। और कौन पढ़ना चाहेगा? मैं बोलूं अम्मा? हाँ प्लीज बोलिए। तो अम्मा हाँ बोलिए। तो आप स्क्रीन पे भी देख सकती हैं, आपके पास बुक हो तो बुक से भी देख सकती हैं। टाइम लगेगा तो दूसरा कोई बोल दे। हाँ हाँ, दूसरा कोई बोल दो। अम्मा मैं बोलूं? हाँ आप बोलिए, सुश्री अम्मा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद् वेत्ति तं प्राहुः एतद्यो, एतद्यो हो जाएगा, एतद्यो। फिर से। ओके। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। वेरी गुड। नेक्स्ट। अम्मा मैं अभी मैं कर पाऊंगी। हाँ बोलिए। श्री भगवानुवाच। अथ त्रयोदश अध्याय। अच्छा। अथ त्रयोदशाध्यायः। श्री भगवानुवाच। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। वेरी गुड।
और कौन पढ़ना चाहेगा? मैं बोल हाँ, कौन बोलेगा? मैं बोलूँ अम्मा। हाँ बोलिए। हाँ हिमा बोलो। अथ अथ त्रयोदशोऽध्यायः अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्र राहु, ये विसर्ग है ना। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। वेरी गुड। नेक्स्ट कौन बोलेगा? और किसी को बोलना है? किंकी, नेहा, नारायण जी, सीमा जी। मैं बोलूँ हाँ मैं सीमा बोलूँ जी, हाँ बोलिए। आपके शायद दो दो फोन ऑन है, हाँ इसलिए आपका वाइब्रेशन हो फोन रहा वाला है। हाँ फोन वाला बंद करती हूँ। हाँ बोल सकता हूँ अम्मा? हाँ, एक मिनट, सीमा जी पहले बोल रही है, नारायण जी फिर आप बोलिएगा। बोलूँ। हाँ सीमा जी बोलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। वेरी गुड, वेरी गुड। नारायण जी। ओम श्री परमात्मने नमः। त्रयोदशाध्यायः श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति च प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। वेरी गुड। अब हम भी बोलेंगे क्या? हाँ बोल सकते हैं। हाँ बोलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः राहु, क्षेत्रज्ञ प्राहुः प्राहुः राहु हो। प्राहुः। हाँ हाँ, वो विसर्ग है ना वहां पे, अब हम हाँ, इसलिए वो हु हो जाएगा। एतद्यो वेति तं प्राहुः। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः हाँ, क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। वेरी गुड। और कौन बोलेगा? और किसी को बोलना है? गीता अम्मा ने बोल दिया क्या? सुतपा बोलना चाहोगी? मधुमिता? अम्मा मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। वेरी गुड, वेरी गुड। शिखा अम्मा बोलना चाहेंगी? शिखा शर्मा अम्मा? कोई बात नहीं। और कोई नहीं तो फिर हम सेकंड पे चलते हैं। मैं बोलूँ अम्मा। हाँ हाँ बोलो, बिल्कुल। अथो प्रतिभा अम्मा। त्रयोदशोऽध्यायः श्रीभगवान् उवाच इदं शरीरकान्तेय शरीरम, चेत् इदम इदं शरीरम। शरीरं कान्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वित्तितो प्राहुः तम तम ए- प्राहुः। एतद्यो एतम् वेत्ति तं प्राहुः एतद्यो वित्तितं प्राहुः
क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः अरे वाह, तद्विदः। वेरी गुड, गुड। सचिन जी बोलना चाहेंगे? है क्या पास में? नहीं अम्मा। अच्छा, ठीक है। और कोई? नहीं तो हम सेकंड श्लोक पे चलते हैं। किंकी? हाँ जुमी बोलो। अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। वेरी गुड। और किसी को बोलना है? नेहा, किंकी, निर्मला जी, संतोष जी बोलेंगे? सुशील गोहाई जी, सुतपा, योगेश जी को तो आता है, मधुमिता, किसी को बोलना है? नहीं तो फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नहीं बोलना है तो हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। तो सेकेंड वाला की 15 मिनट्स एक्चुअली हो गए हैं। सेकेंड वाला भी सीखेंगे कि आज हम एक ही रहने दें? सीखते हैं हम अपनी प्रैक्टिस। अम्मा इसका इसको कर लेते हैं ना पहले फर्स्ट को। मतलब फर्स्ट आप लोगों का नहीं हुआ क्या? नहीं नहीं, मैंने हाँ तो बोल दिया। अच्छा, हाँ, आप इसका वो वैसे नहीं करेंगे क्या, अपने अर्थ अभी नहीं करेंगे? अभी उसके बाद में शुरू करूंगी, अच्छा ठीक है है ना? अम्मा। उसके 40 मिनट्स पूरा इस पे लेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। अम्मा, ठीक है। हाँ मेरे बुक में ना फर्स्ट श्लोक में ये है प्रकृतम पुरुषम चैव बोल के, और जो हमने अभी सीखा वो सेकंड में। हाँ हाँ हाँ, किसी किसी बुक्स में वो है, तो मैंने गीता प्रेस वाला लिया है। गीता प्रेस के हिसाब से हम चलते हैं। क्या? ठीक है, हाँ है, किसी किसी बुक में एक श्लोक एक्स्ट्रा है। वो ग्रीन वाले बुक में है क्या अम्मा, चिन्मय मिशन के? कौन सा ग्रीन वाला बुक? जो चिन्मय मिशन का स्वामी जी का जो। नहीं, चिन्मय मिशन वाला जो है, और हम गीता प्रेस में हम लोग यही वाला यूज कर रहे हैं, इदम अच्छा शरीरम कौन्तेय, ये वाला फर्स्ट वाला है। ठीक, ओके। ठीक है, तो इसी में हाँ चले फिर, कि सेकेंड वाला सीखना है? क्या करें बताओ? सेकंड वाला एक बार कर लेते हैं अम्मा। चलो हम प्रैक्टिस करेंगे फिर, अगर आप सिखा दोगे तो। ठीक है, चलो मैं बोलती हूँ, तुम लोग सब लोग सुनो और फिर रिपीट करना। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। चलिए, अब आप लोग अनम्यूट करके बोलिए। ये थोड़ा टफ है एक नंबर से, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, ट्राई करिए। हाँ। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हाँ, यहाँ पे संधि अगर हम लोग नहीं विच्छेद कर रहे हैं, तो हाँ इसको हम तत् नहीं तज ही बोलेंगे। या तज ज्ञानम मतम मम, तो ये तत् एक्चुअली वर्ड आपने ठीक बोला है, पर वो जब हम स्प्लिट करते हैं तब वो तत् होगा। अब जब हम लोग स्प्लिट नहीं कर रहे हैं उसको, तो या तज ज्ञानम मतम मम ऐसे ही पढ़ेंगे। सेकेंड अच्छा लाइन फिर ठीक। से पढ़िए। हाँ अच्छा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। वेरी गुड। और कोई पढ़ेगा? अम्मा मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं क्षेत्र क्षेत्र नहीं, क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं। गयो नहीं है वो नहीं, एक मिनट। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं। हाँ, वो क्षेत्रज्ञ वर्ड है,
तो हाँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् हाँ, यत्तज्ज्ञानं मतं मम। वेरी गुड। नेक्स्ट सुषमा। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। वेरी गुड। और कोई बोलेगा? हिमा? मैं बोलूं? सीमा जी हाँ बोलिए। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानं मतं मम। यत्तज ज्ञानम, तज तज होगा, यत्तज ज्ञानम। यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हाँ वेरी गुड। हम यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे रुक जाते, इसको हम तोड़ देते वर्ड को, तो तत् होता। वो एक्चुअली तत् ही वर्ड है, पर य के साथ में आके वो संधि में ज हो गया है। हाँ हिमा? क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मम नहीं फिर से। यत्तज्ज्ञानं मतं मम। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई पढ़ना चाहेगा? नहीं तो हम मीनिंग पे जाएंगे। प्रैक्टिस करिए इसको, और फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम मतलब कल कल हम लोग थर्ड और फोर्थ श्लोक देख लेंगे। अभी हम लोग इसके मीनिंग पर चलते हैं। मैं स्टॉप शेयर कर रही हूँ। अभी हम लोग देखते हैं इसको। तो पहले सबसे पहले हम लोग इसका एक ओवरऑल समरी देखेंगे, पूरे के पूरे इसकी चैप्टर की। और समरी देखने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो समरी में क्या है इसमें देखिए आप, इसका फर्स्ट तो इसका नाम क्या है? क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम। क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग। तो क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि चैप्टर इसके पहले वाले चैप्टर्स में परा और अपरा था, वो सब कुछ था। उसी को यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ नाम से दिया जा रहा है कि कौन सा क्षेत्र है और कौन सा क्षेत्रज्ञ है। ठीक है। तो फर्स्ट से सिक्स्थ जो श्लोक है, इसमें हम लोग एक देख लेते हैं। सॉरी, फर्स्ट से जो हमारा सिक्स्थ चैप्टर है, श्लोक नहीं बोल रही हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट से जो सिक्स, क्योंकि अभी हम 13th चैप्टर पे एंटर हुए हैं, और हम लोगों ने, बहुत लोगों ने मेरे साथ में 1 to 12 चैप्टर्स किए हुए हैं। तो फर्स्ट जो सिक्स्थ जो था हमने देखा था, वो था त्वमपद शोधन। त्वमपद शोधन, मैं अभी मीनिंग बताती हूँ कि क्या होता है, और आप लोग किसी को भी कोई डाउट होगा तो आप बीच में से पूछ सकते हैं। और 7 to 12 वो है तत्पद शोधन। 7 to 12 तत्पद शोधन। और यहाँ से 13 से लेके आगे का जो है ये 80 पद की, कैसे तत् और त्वम जो है वो एक ही है। देखिए जब हम लोग बोलते हैं महावाक्य, कोई भी महावाक्य, जैसे मेनली जो हमारे 4 महावाक्य हैं, हम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि वगैरह, ये सारे के सारे जो भी हैं, ये बहुत, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 ही महावाक्य हैं, बहुत सारे महावाक्य हैं। ये सेकंड वाला जो श्लोक है ना, इसी में एक महावाक्य छिपा हुआ है, मैं बताऊंगी। तो उसमें क्या होता है, एक होता है तत्पद, 3 पदों से बना होता है कोई भी महावाक्य। एक होता है तत्पद, एक होता है त्वम पद। मतलब तत्पद मतलब जो समष्टि को एक बताने वाला एक पद, पद मतलब होता है एक वर्ड, one word that is indicating the समष्टि, द मैक्रोकॉज्म, अगर हम लोग बोलें समष्टि को इंडिकेट करता हुआ। और त्वम पद होता है व्यष्टि को इंडिकेट करता हुआ, दैट इज द माइक्रोकॉज्म। तो माइक्रोकॉज्म इज इक्वल टू मैक्रोकॉज्म। दोनों को जो ऐक्यम, दोनों यहाँ पे महावाक्य मतलब होता है कि दोनों को बोल रहे हैं कि दोनों एक ही है। तत् त्वम असि, तो तत् मतलब तत्पद, त्वम मतलब तुम,
अरे मुझे तो लगता है मैं छोटा सा हूँ, यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अपने कमरे में हूँ, अपने घर में हूँ, मैं उतना बड़ा कैसे हो सकता हूँ। बस यही तो है, यही चीज को महावाक्य बोला जाता है कि जब हम कंपेयर कर रहे हैं कि वो जो छोटा मैं नहीं हूँ, वो छोटा जो भी चीज है वो मेरी कंडीशनिंग्स है, वो मैंने अपने ऊपर लगाई हुई जो चीजें हैं, जब मैं वहां से ड्रॉप करता हूँ अपनी कंडीशनिंग्स को, अपने ऊपर में जो मैंने उपाधियां ली हुई हैं, देखिए धीरे 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 ये सारे वर्ड्स जो है क्लियर होते जाएंगे। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनको लगेगा कि व्हाट इज दिस उपाधि, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशनिंग, ये धीरे धीरे हमको समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे बहुत जब ठंड होती है तो ठंड में हम लोग ने एक कपड़ा हमारा पहना, उसके ऊपर में एक जैकेट पहना, उसके ऊपर हमने शॉल लिया, उसके ऊपर हमने मफलर लिया, उसके ऊपर हमने टोपी लगाई। तो ये क्या हो रहा है, हम एक के ऊपर एक कंडीशनिंग अपने ऊपर चढ़ा रहे हैं, एक के ऊपर एक हम अपनी उपाधियां चढ़ा रहे हैं, इसको बोलते हैं हम कंडीशनिंग्स। दो चीजें हैं, एक है तत् और एक है त्वम। दोनों ने जब अपना अपना कंडीशनिंग निकाल दिया, छोड़ दिया, तब दोनों ही क्या है, इक्वल है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम नहीं बोल रहे हैं कि जो जीव है वो ब्रह्म है, हम ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं। आत्मा जो है वो ब्रह्म है। जब जीव अपने अपने सारे कंडीशनिंग्स को छोड़ेगा तब अपने आप उसको बनना नहीं पड़ेगा ब्रह्म, वो है ब्रह्म। वो जब उसने अपने आप के ऊपर छोटी छोटी चीजें उठा ली हैं, लगा ली हैं, तब नेचुरली वो छोटा बन गया। तब नेचुरली उसको यही लगा, जैसे बहुत प्यारी प्यारी बच्चों की स्टोरीज आती है ना, कि एक जो था, एक मुर्गी का बच्चा था, और वो मुर्गी का बच्चा जो है अपने मम्मी से बिछड़ गया, और बिछड़ने के बाद, नहीं सॉरी उल्टा बोल रही हूँ मैं, एक चील का बच्चा था, चील का बच्चा, और वो चील का बच्चा अपनी माँ से बिछड़ के वो मुर्गियों के बीच में आ गया, और वो मुर्गी जैसे जैसे करती थी वैसे वैसे ये चील का बच्चा भी करता था। हाँ, उसको पता नहीं था कि वो इतना बड़ा उड़ सकता है, ये वो जैसे मुर्गियां फुदक फुदक के थोड़ा बहुत इधर उधर चली जाती थी, जैसे कुकड़ू कू सुबह करती थी, बस वैसे ही वो भी करने की कोशिश करता था, और हमेशा दुखी रहता था कि मैं तो कर ही नहीं पाता हूँ, मैं कैसे रहूंगा ऐसे। ये क्या है, कंडीशनिंग। उसने अपने ऊपर गलत कंडीशनिंग लगा ली है, अपने ऊपर गलत उपाधियां थोप ली हैं, और इसके कारण क्या हो रहा है, जो वो नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जो वो नहीं है वो बन गया। और जब भी हम जो हम नहीं हैं वो हम बनते हैं तो हमेशा हम प्रॉब्लम में रहते हैं, हमेशा हम दुखी रहते हैं, क्योंकि हम वो नहीं हैं। समझ में आ रहा है। तो जब हम जो नहीं है वो चीज हम बनने की कोशिश करेंगे तो हमारी कोशिश जो है हमेशा व्यर्थ ही जाएगी, और उससे हम परेशानी होंगे हमेशा। तो इसीलिए हमें कोशिश क्या करना चाहिए, एक्चुअली हम पता लगाएं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। तो ये जो महावाक्य है उसमें हमारी अपनी आइडेंटिटी जो है उसके बारे में बताया जा रहा है कि हु वी आर एक्चुअली, हम कौन हैं। हम ये नहीं है जो छोटे मोटे हम बन के बैठे हुए हैं, हम जो अपने घर में बैठे हुए हैं, अपने अपना हमारा आइडेंटिटी कार्ड हमने बनवा के रखा है, आधार कार्ड भी बनवा के रखा है, सब चीजों से हमने अपना बैंक अकाउंट ये वो सब लिंक्ड करके रखा है, हमारे घर के बाहर में हमने नेम प्लेट लगा के रखी हुई है। हम वो नहीं है भाई, हमारा एजुकेशन ये है, हमारा प्रोफेशन ये है, वो हम नहीं है। मैं उसके बारे में बात, वो तो सारे शरीर के धर्म है, वो तो इस बॉडी का धर्म है। पर एक्चुअली जब हम शरीर के धर्मों को छोड़ते हैं तो हु वी आर, वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। हमको वो सोचना पड़ेगा कि हम कौन है एक्चुअली। उसको महावाक्य जो है इंडिकेटिव वर्ड्स में बोलता है कि तत्त्वमसि, तुम वही हो। एक दिन क्या हुआ, एक जो है चील का चाचा आया, और चील के चाचा ने आके देखा, अरे ये मुर्गियों में एक चील का बच्चा क्या कर रहा है, चलो 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 तुम इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है, बोले चीचू। अच्छा चीचू तुम्हारा नाम है, इधर आओ, चलो मेरे साथ चलो। कहाँ, बोले चलो उड़ो मेरे साथ में। बोले मैं नहीं उड़ सकता, मैं तो सिर्फ कुकड़ू कू कर सकता हूँ। तो बोले कुकड़ू को ये क्या होता है, बोले नहीं मैंने ये सीखा है, मेरी जो माँ है, ये मेरी माँ है,
और ये मेरे भाई बहन है ढेर सारे, इनसे मैं कुकड़ू ही सीखता हूँ। ये लोग कुकड़ू बोलते हैं, मैं भी वैसे ही बोलता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, चलो तुम चीचू नहीं हो, तुम चील हो बहुत बड़े, तुम मेरे हो, तुम मेरे फैमिली को बिलोंग करते हो, पंख फैलाओ अपने। बोला पंख फैलाए, वो उसने पंख ऐसे ही सिकुड़े हुए था, तो पंख फैलाए, तो धीरे 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 फैला लिया और बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था मेरी इतनी बड़ी पंख है। वे चलो अब उड़ो, उड़ना सीखा। जैसे उसने देखा कि तो उड़ सकते हैं हम, उसने भी उड़ान भरी। ये क्या हुआ, ये 80 पद ऐक्यम। 80 पद मतलब वही तत्त्वम 80, तीनों का ऐक्य पद हुआ। उसने अपनी कंडीशनिंग ड्रॉप की। किसने, वो चीचू ने, क्या बोल के कि मैं मुर्गी नहीं हूं। उसने अपना कहाँ से ड्रॉप किया, जहां पे गलत फहमी थी वहीं पे ड्रॉप करना होगा। मतलब इंटेलेक्ट में, हमारी बुद्धि में गलत गलत नोशन बैठे हुए हैं कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम हस्बैंड हैं, हम वाइफ हैं, हम पिता हैं, हम माता हैं, हम दादी हैं, हम दादा हैं, हम नानी हैं, हम नाना हैं। तरह तरह के बैठे हैं ना। हम इसमें अच्छे हैं, हम इस चीज में बुरे हैं, हम दिखने में बहुत अच्छे हैं या हम दिखने में बहुत खराब हैं, जो भी है। ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये हमने ओढ़ लिया है अपने ऊपर। इसने अपना छोड़ा, जैसे इसने अपना छोड़ा उतारा जो कि वो नहीं था, तब बन क्या गया वो जो वो एक्चुअली है। उसको फिर बनना नहीं पड़ा कि उसको चील बनना पड़ा, नहीं। ये इंडिकेशन जो लैंग्वेज है, इसको हम बोलते हैं महावाक्य तत्त्वमसि। तो तत्पद, ये जो तत्पद है, जीव मैं जो बन के बैठा हुआ हूँ, वो पूरा चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक था, 7 से लेके 12 तक तत्पद का शोधन था। शोधन मतलब होता है कि हम एक्चुअली जाने, रिसर्च करें उसके ऊपर कि वो है क्या, जो वो नहीं है उसको हम लोग डिस्कार्ड करें, हम लोग निकालते जाएं। और फिर 13th से जो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, 13 से लेके पूरा आगे तक, अभी जो है 13 से लेके मेरे ख्याल से 15th तक हम बोल सकते हैं, 15 16 यहाँ तक क्या है, 80 पद ऐक्यम। लोग तो 18th भी बोल देते हैं, कोई बात नहीं लोग, पर एक्चुअली 15 चैप्टर पे खत्म हो जाती है गीता, उसके बाद में उसके सब सपोर्टिव हैं सारे श्लोक्स। तो अब यहाँ से जो हम लोग जा रहे हैं कि कैसे तत् और त्वम पद ऐक्य है। अब पहले फटाफट हम समरी देख लेते हैं। तो श्लोक 1 और 2, इसमें कितने श्लोक हैं, देखिए 34 श्लोक्स हैं। तो श्लोक 1 और 2 जो नंबर है, वो क्या बता रहा है हम लोगों को, वो बता रहा है हमें, श्लोक 1 और 2 नंबर बता रहा है हमें कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। डिटेल में आएंगे, हम देखते हैं कि क्या क्या है, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ किसको बोला गया है। ठीक है, तो सेकेंड श्लोक में जो फर्स्ट वाला इदम शरीरम कौन्तेय, ये तो हमने पढ़ा, और सेकेंड वाला जो श्लोक है उसमें बताया गया है कि सारे के सारे क्षेत्र में मैं ही हूं जो क्षेत्रज्ञ होके बैठा हुआ हूं, मैं ही हूं, भगवान बोल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। थोड़ा सा आप लोगों को चैंटिंग में भी ये टफ लगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हाँ, जो चैप्टर 7 हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पे जो परा प्रकृति बोला गया था, उसी के बारे में यहाँ पे बोला गया है। वही क्षेत्रज्ञ है जो सबके ऊपर बैठा हुआ है। हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, इसको चिंता मत करिए, बस अभी थोड़ा थोड़ा जॉट डाउन करते रहिए कि इसमें समरी क्या है। और मैं जो हूँ वही अकेला ही मैं भरता हूँ, मैं परमात्मा हूँ। भरता बैंगन का नहीं भरता मतलब मैं ही जो हूँ सब चीजों का भरण पोषण करने वाला हूँ। हाँ, वो सारी की सारी चीजें हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ जो सारे के सारे शरीरों में वास करता हूँ। श्लोक नंबर 3, ये है प्रतिज्ञा श्लोक। प्रतिज्ञा श्लोक, कि प्रतिज्ञा श्लोक क्या है, कि वो प्रतिज्ञा क्षेत्र किस चीज का है, व्हाट इज इट, कि कैसा है, हाउ इज इट, एक्सेट्रा। हाँ, और उसके उसके सारे मॉडिफिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं क्षेत्र के, वो सब कुछ बताया गया है। तो फर्स्ट लाइन जो है इसमें, थर्ड श्लोक में, तत् क्षेत्रम यच्च यादृक् यद विकारी यतश्च, जो जो कुछ वो क्षेत्र बन सकता है, उसका विकार मॉडिफिकेशन, वो सब बताया है।
और सच यो यत प्रभावश्च, और उसका जो भी प्रभाव है, वो सब जो है वो बताया गया है सेकंड वाली लाइन में। तत्समासेन मे शृणु, पार्थ है अर्जुन, समासेन मतलब तुम जो है शॉर्ट में तुम सुनोगे इस चीज को। तो ये प्रमाण इज गिवन, यहाँ पे प्रमाण जो है वो देंगे भगवान आगे। और फिर बोलते हैं चौथे में कि ऋषि भी बहुधा गीतम, बहुत लोगों ने मुझे जाना हुआ है, बहुत लोगों ने इस डिफरेंस को जाना हुआ है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। तो तुम पहले ऐसे नहीं हो जो जानेंगे, पहले भी जान चुके हैं बहुत से लोग। तो ऋषि भी बहुधा गीतम, छंदो भी विविधई पृथक, और बहुत सारे छंद इत्यादि भी इन सब चीजों को, इस चीज को बताते हैं, अलग अलग से गाया हुआ है उन्होंने। और फिर उन्होंने ब्रह्म सूत्र का नाम ले लिया। भगवान ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चित ही, ब्रह्म सूत्र मतलब यहाँ पे महावाक्य, महावाक्यों से भी ये चीज इंडिकेट किया गया है कई जगह पे। क्या कि वही तुम हो, तुम अलग नहीं हो, अपने आप को छोटा मत मानो। जैसे ही हम छोटा मानते हैं ना, वैसे ही वो छोटे छुटाई के जो भी धर्म है वो सब हमारे ऊपर आ जाते हैं और फिर हम परेशान रहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, आप अ, आप एक एक व्यक्ति बन गए अपने स्वप्न में, और आपको एक शेर दौड़ा रहा है। कभी हुआ है कि नहीं पता नहीं, मेरे साथ तो बहुत होता है, कभी कोई जानवर दौड़ा रहा है, कभी कुछ दौड़ा, मैं दौड़ रही हूँ दौड़ रही हूँ दौड़ रही हूँ। दौड़ते दौड़ते ऐसा होता है जब मैं खाई में गिर जाती हूँ तब मेरी नींद खुलती है। वो शेर का पता नहीं क्या हुआ, पर मैं तो खाई में गिर गई, और जैसे ही मैं खाई में गिरी मेरी नींद खुल गई। और जब मेरी नींद खुली तब मुझे लगा व्यर्थ ही मैं परेशान हो रही थी। जब नींद खुली तब, जब तक मैं नींद में थी, जब तक मैं स्वप्नावस्था में थी, तब तक मुझे कोई भी व्यक्ति कन्विंस नहीं कर पाता कि वो जो शेर जो है वो मिथ्या है, वो नहीं है ना। चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी रहे, चाहे हमको उस स्वप्न में कोई भी बता दे कि अरे तुम फालतू में दौड़ रहे हो, तुम परेशान मत हो, ये शेर वहां पे है नहीं, ये तो तुम स्वप्न देख रहे हो। उस समय क्या हम भागना बंद करेंगे? बोलेंगे हम बाद में सुनेंगे, अभी तो ये शेर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बस वैसी ही स्थिति हमारी जागृत में है। हम लोग परेशान होते रहते हैं क्योंकि हम कुछ बन गए हैं। जैसे ही हम कुछ बनेंगे, उस चीज के धर्म हमारे ऊपर अपने आप लागू होते जाएंगे। वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब हम उस चीज को अलग अलग करके देखेंगे कि ये तो मेरा धर्म है नहीं, एक्चुअली ये तो सब क्षेत्र का धर्म है। क्षेत्र अभी देखेंगे हम किसको बुला रहे, तो इसको अलग अलग करके देखना, इसी को ज्ञान बोला गया है। अब देखिए फोर्थ वाला हो गया हमारा। अब फिफ्थ और सिक्स्थ में महाभूतान्य अहंकार बुद्धि अव्यक्तमेव च, ये सारे के सारे जो भी है, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदारतम, यहाँ पे क्षेत्र कितने तरह के हैं वो सारा का सारा बताया, लिस्ट दे दिया भगवान ने। 5 और 6, श्लोक नंबर 5 एंड 6, इन दोनों में बता दिया है कि क्षेत्र क्या हो सकता है और व्हाट आर द विकार ऑफ दैट क्षेत्र। उस क्षेत्र के विकार क्या क्या है और वो विकार कैसे हैं, वो सारे बता दिए। इसको हम डिटेल में देखेंगे, फिफ्थ और सिक्स्थ। फिर सेवेंथ पे आइए। अब सेवेंथ से लेके 11वें श्लोक तक ये पूरा एक बहुत सुंदर पोर्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं ज्ञान। अगर आपको याद हो चैप्टर 12 जो हम पाठ भी करते हैं, चैप्टर 12 में 12th श्लोक से जो बताया गया है 13th श्लोक से अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, वहां से लेके एंड तक 20वें श्लोक तक जो सारी के सारी ज्ञानी की प्रवृत्तियां बताई गई हैं, जो गुण बताए गए हैं जिससे क्या होगा, हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। वो सारे के सारे गुण को हम कैसे लाएं, यहाँ पे ये सारे हैं, अमानित्वम मदम्भित्वम, और इन सबको भगवान ने लास्ट में 11वें श्लोक में बोल दिया एतज ज्ञानम, एतज ज्ञानम, इनको बोल दिया कि ज्ञानम ही है। ये क्या है? ये ज्ञानम ही है, ये सारा का सारा। क्यों? क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति कराएगा, इसीलिए इनको बोल दिया ज्ञानम। ठीक है, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, हाँ, उनको हम लोग बोलते हैं जस्टिस सो एंड सो। क्यों? क्योंकि वो जस्टिस दिलाते हैं इसलिए उनका नाम ही हो गया जस्टिस, है ना। तो
तो इसीलिए वैसे ही यहाँ पे जैसे सरस्वती माँ का दूसरा नाम क्या है? वाणी। क्यों? क्योंकि वाणी की देवता है वो, वाणी को प्रखर बनाती हैं वो, इसलिए उनका नाम ही हो गया वाणी। वैसे ही यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान कि ये सब ज्ञानम ही है, ये सारा मानित्व मदम वित्तम हिंसा क्षेत्रम शांति राजम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मनिग्रहम, ये सारे लाइन से जितने भी 11 तक बोले सब ज्ञान है। क्यों? क्योंकि ज्ञान को अर्जित करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, अब है हमारा दूसरा एक लॉट 12th to 17th, 12th to 17th। तो 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब इसमें क्या है? इसमें भगवान ने कहा है कि क्या, व्हाट इज ज्ञेयम, जानने योग्य क्या है और किस चीज को हमको छोड़ देना चाहिए। हम लोग फालतू में जो चीज नहीं जानना चाहिए उसके पीछे हम ऐसे पड़े रहते हैं, और जो चीज जाननी चाहिए हम लोग उसके लिए अनभिज्ञ रहते हैं, एकदम अनभिज्ञ, क्या होगा सब जान के क्या होगा, इस तरह से रहते हैं। तो हमारी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए, भगवान को हमको बोलना चाहिए कि भगवान हमें वैसी बुद्धि दीजिए जिससे हमको जो जानना चाहिए वो हम जाने, और जो चीज हमारे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है उसके बारे में हम चर्चा भी ना करें, चर्चा का च भी ना आए हम चर्चा ही ना करें उसके बारे में, सोचे ही ना। तो ये यहाँ पे भगवान जो बोल रहे हैं वो है ज्ञेयम, वर्थ नोइंग। व्हाट इज वर्थ नोइंग? ज्ञेयम। 18th श्लोक में आइए, भगवान जो है वो कंक्लूड कर रहे हैं सब्जेक्ट को, पूरा कंक्लूजन दे रहे हैं यहाँ पे। किस बारे में बोल रहे हैं? इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः, मैंने ज्ञान, ज्ञेय और क्षेत्र, क्षेत्र का ज्ञान, वो सब कुछ तुमको समासतः, समास में मतलब छोटे में मैंने तुमको बता दिया, नटशेल, इन नटशेल। मद भक्त एतद विज्ञाय मद भावायोपपद्यते, और जो फलश्रुति भी दे दी कि जो भी इसको जानेगा, क्षेत्र को डिफरेंट करके या क्षेत्रज्ञ को डिफरेंट करके देखेगा, वो मेरे भाव को ही प्राप्त होगा, मतलब भगवान को ही प्राप्त हो जाएगा, भगवान के गुणों को प्राप्त होगा, भगवान के धर्म को प्राप्त हो जाएगा, तब उन्हीं की तरह बन जाएगा। अरे वाह, इतना बड़ा फल! भगवान फिर जो है 19th श्लोक में आइए, अब भगवान जो है प्रकृति और पुरुष बोल देते हैं, इंस्टेड ऑफ क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, उन्होंने धीरे से चेंज कर दिया, शब्द डाल दिया प्रकृति और शब्द डाल दिया पुरुष। उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने इधर छोड़ दिया, किस चीज को छोड़ दिया? उन्होंने ये छोड़ दिया क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, और बोल दिया उन्होंने प्रकृति और पुरुष। ये 19th में अब वो वहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर 20th श्लोक में क्या हो रहा है? कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। और अब वो बता रहे हैं कि जो मोहित पुरुष है, जो डिल्यूटेड पर्सन है, पुरुष है, वो क्या होगा? वो हमेशा भोक्ता बन के रहता है, और जितना ज्यादा किसी के अंदर भोक्तृत्व होगा वो क्या होगा? वो उतना ज्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व, उतना कम स्पिरिचुअली इवॉल्व है। जितना ज्यादा भोक्तृत्व हमारा संसार में है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, वो चीज है, किसी के घर में गए तो बंदर की तरह इधर उधर ही हम देखते रहते हैं। हाँ, हमारा ध्यान जो है इधर उधर ही जाता है। देखा है किसी किसी का होता है, किसी के घर में गए देखेंगे, इधर उधर देखेंगे, स्थिर चित्त नहीं है, शांत नहीं है। फिर देख के अच्छा भाई ठीक है देख लिया, देख के फिर पूछ भी डालते हैं, ये कब लिया, ये कहाँ से लिया, ये तो बहुत अच्छा है, अच्छा आपने इतने कम में लिया, मैं भी जाऊंगा लेने के लिए वहां से। क्या हुआ? मन में इच्छाएं आ रही हैं, इच्छाएं दिखाती है हमें कि हमारा इवोल्यूशन, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन जो है, आध्यात्मिक प्रगति कम है, ज्यादा नहीं है, वहां पे हमको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताए। और जो जितना गुस्सा वाला क्रोधी पुरुष होगा, क्रोधित हो जाता है, छोटी छोटी चीजों में क्रोधित हो जाता है, इसका मतलब यही है, सीधा सीधा इक्वेशन है कि उसका भोक्तृत्व बहुत बड़ा हुआ है। जिसका भोक्तृत्व नहीं है, अगर जैसे मैं आपके घर पे गई और आपने मुझे कहा अम्मा हम आपको चाय नहीं पिलाएंगे, मैंने ठीक है कोई बात नहीं, क्यों, मुझे गुस्सा आएगा क्या? नहीं, मैं पीती ही नहीं हूँ, क्योंकि भोक्तृत्व नहीं है ना। पर अगर मेरा हेडेक हो रहा है, मुझे चाय के बिना तो मैं कुछ सोच ही नहीं सकती हूँ, कोई चाय वाले होते हैं
दिन में, सुबह में, शाम में बिना चाय के उठते ही नहीं है, बिना चाय के उनकी सुबह ही नहीं होती है। कोई कोई न्यूज़पेपर वाले भी होते हैं, अगर सुबह सुबह न्यूज़पेपर नहीं देखा तो उनकी सुबह ही नहीं होगी। दिन में उनको न्यूज़पेपर तो देखना ही है एक चाय के ग्लास के साथ में। तरह तरह का कंडीशनिंग है ये माइंड का। तो वो जब माइंड जब इस तरह से एंजॉय या फिर कुछ चीज में उसका लगा हुआ अटैचमेंट है, वो चीज अगर हम हटा दें उसके जीवन से, उसको क्रोध आएगा। इसका मतलब ही ये हुआ कि वो उसका इवोल्यूशन जब हम लोग देखते हैं, उसका स्तर देखते हैं, स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट देखते हैं हम, तो आध्यात्मिक प्रगति उसकी कम है। वही क्रोधी होता है ज्यादा। अपने आप के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। हमको अपने आप को देखना चाहिए, जहां पे भी जब भी क्रोध आए कि क्यों हम इतना क्रोधित हो रहे हैं, कौन सी हमारी इच्छा बाधित हो रही है, कौन सी हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है। कोई व्यक्ति जो है हमारी इच्छा पूरा नहीं कर रहा है, इसीलिए हमको उस पर क्रोध आ रहा है, अन्यथा क्रोध ही नहीं आता। क्रोध आ रहा है इसका मतलब यही है कि कोई मेरी किसी इच्छा पूर्ति को रोक रहा है, कोई मेरी किसी अटैचमेंट को दूर लेके जा रहा है, कहीं पे मेरा राग है उस चीज को दूर लेके जा रहा है। नेहा रुक जाओ, तुमको कुछ पूछना है, रुको थोड़ी देर में पूछते हैं। फिर क्या हुआ, इसका पूरा करते हैं पहले। फिर 21st, पहले हम लोग इसका समरी देख लेते हैं। 21st, फिर 21st में जो पुरुष है, अभी भगवान ने स्विच कर दिया। हाँ, सच भगवान ने स्विच कर दिया किसमें, प्रकृति और पुरुष वर्ड, क्षेत्र क्षेत्र के को छोड़ दिया उन्होंने। अब बोल रहे हैं पुरुष जो है जब वो आइडेंटिफाई होता है, हाँ हाँ ठीक है, और जो पुरुष जो है आइडेंटिफाई होता है प्रकृति के साथ में, तब क्या होता है, वो एंजॉय करने लगता है अलग अलग चीजें। आइडेंटिफिकेशन चाहिए प्रकृति को पुरुष के साथ। जैसे ही वो आइडेंटिफाई होगा वैसे ही क्या होगा, वो धीरे 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 हाँ एंजॉय करने लगेगा उस प्रकृति को। जैसे ही वो एंजॉय करने लगा, बस अब वो जीव बन गया, जीवात्मा बन गया। मतलब क्या, वही कॉन्शियसनेस। अब उसके ऊपर जैसे बहुत सारे बंधन चढ़ गए, अब वो बंधन में है, बंधन बन गया उसके अंदर। अब ये जो व्यक्ति है, अब ये अलग 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 योनियों में जाता रहता है। हाँ, पुरुष प्रकृति स्थोपी भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत असत योनि जन्मसु। कौन से योनि में जाएगा अब कोई ठिकाना नहीं। तो उसकी जैसी जैसी इच्छाएं होंगी, उस इच्छाओं के अनुसार वो अब भटक रहा है इधर उधर योनियों में। कभी वो पेड़ पौधा बनेगा, कभी वो जानवर बनेगा, कभी वो ह्यूमन बीइंग बन जाएगा, मनुष्य बन जाएगा। मनुष्यों में भी फिर कैटेगरी है उसकी। कभी इतना पुण्य कर लेगा कि देवता बन जाएगा, फिर देवता से किन्नर गंधर्व इत्यादि बनेगा। तरह तरह योनियों में वो जा रहा है। कैसे हो गया ये, उसने वो अटैच हो गया, प्रकृति और पुरुष जो है ये दोनों मिक्स हो गए। जैसे ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, ये इन दोनों का अब ये जर्नी चालू हो गई। अब 22nd श्लोक में क्या बोल रहे हैं, वो सेम परमात्मा जो है वो अलग 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 फॉर्म्स में कैसे दिखाई देते हैं, अलग अलग उसी भगवान के अलग अलग नाम है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेस्मिन् पुरुषः परः। ये अब ये जो है वो अलग अलग हो गए हैं। सेम परमात्मा, सेम क्षेत्रज्ञ, सेम जो है वो अलग अलग हो गए हैं। अब 23rd श्लोक जो है ये निगमन श्लोक है, टॉपिक ओवर। निगमन श्लोक, कंक्लूजन श्लोक। इसमें क्या है, वन हु नोज बोथ ऑफ देम सेपरेटली, अलग अलग करके जो देखेगा प्रकृति और पुरुष को, वो क्या है, वो उसको रिबर्थ नहीं होता है। देखिए 23rd, ये एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽपि जायते। फिर से उसका अगेन ही डज नॉट टेक बर्थ, अब उसका रिबर्थ नहीं होता है। कितनी बढ़िया बात है। क्यों क्यों, बस उसके मन में ही उसने अलग अलग सेपरेट करके देखना शुरू कर दिया सब चीज को। वाह, ये तो मैजिक है, पूरा मैजिक है। ज्ञान मतलब ही मैजिक। मैजिक शो बाहर जाने की देखने की जरूरत ही नहीं है, अपने ऊपर अप्लाई करें और हम देखेंगे कैसे मैजिक होता है। ये कंटिन्यूसली मैजिक होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, करके देखना पड़ेगा। ये नहीं कि हम लोग बस सुनते रहे। हम जब अप्लाई करेंगे उस चीज को, हमको उसका इफेक्ट दिखेगा, दिखता है। हाँ, अब क्या है, वो दृष्टा है, बस वो सब देख रहा है, सब कुछ दिख रहा है उसको। स्टेट ऑफ आई डज नॉट चेंज, वो बन नहीं रहा है।
जैसे वो चील मुर्गी बन गई थी। हम लोग तो कितना कुछ बनते रहते हैं। कभी कोई बोलेगा कि तुम बेवकूफ हो, हमको गुस्सा आता है कि नहीं? मतलब क्या हुआ, हमको लगा सच में हम बेवकूफ है। और सबसे बड़ी हंसी का पात्र ऐसा है कि हमने अपने आप को इंटेलिजेंट माना है, तभी हमको गुस्सा आया किसी ने हमको बेवकूफ बोला तो, है ना। अगर कोई मुझे बोले कि हाँ तुम बेवकूफ हो, तो हम मान लेंगे। अगर कोई सच में बेवकूफ अपने आप को मानता है तो उसको गुस्सा ही नहीं आएगा, बोले हाँ मैं तो सच में बेवकूफ हूँ। छोटे बच्चे को बोलो हाँ कि वो तुम बचकानी बातें करते हो, बच्चे जैसे करते हो, उसको गुस्सा नहीं आएगा, बोलेगा हाँ मैं तो बच्चा ही हूँ। पर एक बड़े को बोल दो, कितना गुस्सा आ जाएगा उसको, अच्छा मैं बच्चा लगता हूँ। ये हो गया हमारा 23rd श्लोक। 24th और 25th श्लोक में जो है यहाँ पे साधना बताई हुई है। साधन, 4 साधन बताए हुए हैं कि कैसे हम लोग जो है साधना कर सकते हैं, किस चीज को प्राप्त करने के लिए, उसी ऐक्य को प्राप्त करने के लिए, वही क्षेत्रज्ञ बनने के लिए क्या कर सकते हैं हम। तो ध्यान, विवेक और कर्मयोग, ये शायद 24th में बताया है। 25th में जो है भक्ति, श्रद्धा, ये सारी चीजें बताया गया, श्रवण, ये सारे साधन बताए गए हैं। ठीक है। फिर 26th से लेके 30th श्लोक तक विजन ऑफ अ ज्ञानी। ज्ञानी का विजन कैसा होता है, ज्ञानी की दृष्टि कैसी होती है, वो कैसे पुरुष और प्रकृति को अलग अलग करके देख रहा है, ये बताया गया है। और इसमें 29th श्लोक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 29th वाला, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। तो किस तरह से अपने आप को देखता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 31st, जो भी इस पुरुष को जानता है, क्षेत्रज्ञ को जानता है, वो कुछ भी कर ले, वो पूरी दुनिया को खत्म कर डाले, वो मार डाले सबको, पर फिर भी वो हंतारम मतलब वो मारने वाला नहीं बनेगा, उसमें कोई टेंट नहीं आएगा। ठीक है। अभी जैसे हम लोग की स्थिति है, हम कुछ भी बन जाते हैं, उस परिस्थिति हम पे हावी हो जाती है, वैसे उसके स्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये 31st श्लोक है। 32nd श्लोक में दृष्टांत दिया हुआ है आकाश का, कि आकाश की तरह है, स्पेस इज अनटच्ड। आकाश मतलब स्काई नहीं, हाँ, आकाश इज नॉट स्काई। आकाश मतलब क्या है वेदांतिक भाषा में, स्पेस। आकाश मतलब स्पेस है, स्पेस इज इन आवर रूम ऑल्सो, हमारे रूम में भी स्पेस है। तो आकाश को हम लोग देखते हैं, अगर हिंदी में हम बोलते हैं तो हम लोग कई बार बोलते हैं कि हाँ वो जो बाहर नीलिमा के साथ में है दैट इज आकाश, वो नहीं। जो जो अकोमोडेशन दे, तो स्पेस जो है वो हर जगह पे है, हर चीज में स्पेस है, हर इवन वेव में भी स्पेस है, सब चीज में स्पेस है, किसी भी वस्तु में स्पेस है, इस बुक में भी स्पेस है, सब चीज में स्पेस है, क्योंकि वो अकोमोडेशन दे रहा है, वो दे रहा है जगह रहने की। तो वो स्पेस की तरह हमको बनना है, अनटच्ड, बिल्कुल अनटच। हम निर्विकार चित्त से रहें, हम उस तरह से रहें आकाश जिससे निर्विकार रहता है। 33rd 34th में क्या है, क्षेत्र क्षेत्री वर्ड जो है उसको एक दृश्य दृष्टा वर्ड जो है ये यूज किया गया है। वन हू नोज द डिफरेंस बिटवीन देम ही अटेन्स द हाईएस्ट। ये जो है हमारा लास्ट श्लोक जो है वो बताया गया है कि क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान चक्षुषा से, जो ज्ञान की चक्षु से देखता है, दोनों का डिफरेंस। भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। वो सारी की सारी भूत प्रकृति इन सब चीजों से वो उसको मोक्ष हो जाता है। और ये विदुर यान्ति ते परम, और वो परम को प्राप्त करता है, वो फिर से इस संसार में नहीं आता है। तो हमको भी कोशिश करना चाहिए कि हमको ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, इस शरीर से हम हाईएस्ट को प्राप्त करें। लोएस्ट को हम ना, हमारा क्या है, हम लोएस्ट को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हम लोग भूल जाते, देखिए बहुत, अगर जो भी हम काम करें ना बहुत अच्छे से करना चाहिए। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, इतना अच्छे से हम बिजनेसमैन होना चाहिए। अगर हम डॉक्टर है, इतने बेस्ट डॉक्टर होना चाहिए। अगर हम सीए हैं, बेस्ट सी होना चाहिए। वैसे ही अगर हम सीकर हैं तो हमको बेस्ट सीकर बनना चाहिए, बेस्ट सीकर। और वो हम कैसे बन सकते हैं, जो हमारे पास में प्राप्त है, भगवान को भी लगे एक दिन कि हमने तुमको कम दिया, इससे ज्यादा देना चाहिए था, तो कि तुम बहुत कुछ कर सकते।
भगवान को भी लगे कि हमें और देना चाहिए, और देना चाहिए। तो वो कब होगा? जब हमारे पास जितनी भी चीजें हैं उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे, हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे, उसको ऑप्टिमम लेंगे, पूरी तरह से उसको हम लोग यूज करेंगे, तभी जाके ये चीज होगा। तो हमारे शरीर से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? देखिए विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक आता है, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवतानुग्रह हेतुकम। 3 चीजें जो है बहुत दुर्लभ है इस संसार में, मुमुक्षुत्वम, मनुष्यत्वम और महापुरुष संश्रयम। मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व ये आसानी से नहीं आता है। किसी को भी आप जाइए संसार में बोलिए कि चलिए चलिए हम लोग चलते हैं मूवी, तो सब लोग बोले हाँ हाँ चलिए, चलिए घूमने चलते हैं, सब लोग बोलेंगे। और किसी को बोलेंगे आप चलिए हम सत्संग में चलते हैं, तो उसमें से 50% लोग पीछे हो जाएंगे। उसके बाद में भी हम लोग बोलेंगे चलिए हम लोग बैठ के हम लोग ध्यान करेंगे उस गुफा के अंदर, बोले क्या ध्यान करना है, इसमें क्या मजा आएगा, और कम हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग बोलेंगे कि चलो हम वेदांत की क्लास में जाएंगे, बोले कुछ समझ में नहीं आता वहां पे, हमको नहीं जाना है। ऐसा है, धीरे 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 कम होता जाता है। तो संसार के लिए पूरी की पूरी भीड़ है, दौड़ रही है। हमको देखना है मुमुक्षुत्व हमारे अंदर बढ़े, एटलीस्ट बढ़े तो मृत्यु के समय एटलीस्ट हमारे मन में ये भावना तो रहे कि हाँ हम मैक्सिमम कर पाए, हमने यूटिलाइज किया इस बॉडी से, जितना भी हमने किया हम कर पाए, हमने किया, और हमारी मृत्यु हमारी सफल हुई, मुमुक्षुत्व हमारा बढ़ा, मनुष्यत्व हमने पूरा यूज किया, और महापुरुष संशय, महापुरुषों का जो संशय मिला हमारे पास में, हमारे गुरुदेव हैं, और हमें क्या चाहिए? तो उनका आशीर्वाद हमारे पास हमेशा है, कभी भी आंख बंद करके उनको बुलाएंगे, वो आके गाइड करते हैं। तो जब ये तीनों चीजें हमारे पास में, ये 3 दुर्लभ से दुर्लभ चीजें हैं जो भगवान ने हमको दी हुई हैं, और इसको अभी भी हमने यूज नहीं किया, तो हम मूर्ख कहलाए जाएंगे भगवान की भाषा में, मूढ़। सब ज्ञानी लोग, भगवान भाष्यकार हो शंकराचार्य जी, या फिर भगवान हो, बार बार उनका प्रिय शब्द हो गया मूढ़ 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 मूढ़। और हम लोग को भी चाहिए कोई बार बार हैमर करता रहे कि हम मूर्ख हैं, तभी जाके हम लोग कर पाएंगे इस चीज को, है ना? किसी का कोई प्रश्न है? नेहा को कुछ पूछना था, कोई प्रश्न है? नहीं, नेहा कहाँ चली गई? हाँ, तत्पद और तमपद हमें क्लियर नहीं हो, थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझा दीजिए। तत् काल तत् मैं नहीं अभी समझाऊंगी। तत् मतलब मैक्रोकॉज्म, बड़ा कोई, जैसे आप अभी सपोज कीजिए कोई बड़ा सा एक बलून है बाहर में, जो ऐसे एडवर्टाइजमेंट के लिए लटक रहा है, सब बड़ा सा एक बलून होता है ना, जो उड़ा देते हैं बिल्डिंग के ऊपर, बहुत बड़ा सा। और त्वम एक छोटा सा बलून है बच्चे के हाथ में, जो हम लोग खेलते हैं घर के अंदर, वो त्वम पद है। अब महावाक्य क्या बोलता है कि जो छोटा सा बलून है वही बड़ा बलून है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो छोटा सा बलून है वही बड़ा है, त्वम जो है वही तत्पद है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है? तब बोला कि वहां के अंदर की जो हवा है वो एक है। अगर आप इधर की कंडीशनिंग को हटाओगे, मतलब उसका जो बॉडी इधर छोटे का जो बलून का जो बॉडी है उसको हटा दोगे, और जो बड़े वाले का है जो आकाश में लटक रहा है उसको हटा दोगे, तो क्या होगा? दोनों ने अपनी अपनी कंडीशनिंग ड्रॉप कर दी, तो हवा तो दोनों में एक ही है। बस यही बोला है। तो जीव उधर त्वम पद है, और तत्पद उधर ब्रह्म है। बोले हम ईश्वर, ईश्वर बोल देते हैं हम, ईश्वर है। अब ये ईश्वर और जीव एक नहीं हो सकते हैं, लेकिन कैसे पॉसिबल है कि जीव और ईश्वर एक होंगे? पॉसिबल ही नहीं है। जीव इतना कम शक्तिशाली, अल्प शक्तिशाली, सब भूल जाता है। अरे मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आज हमारा थर्सडे है ना, पिछले थर्सडे को आपने लंच में क्या खाया था, कितने लोग बता पाएंगे? इतना सिंपल सा बात है, तो भी हम नहीं बता पाते हैं। अगर हम व्रत वगैरह हो तो अलग बात है, तब याद रह जाता है, तो हम बता ही नहीं पाते। ये अल्पज्ञ, यहाँ से वहां दौड़ने जाओ हम जाएंगे, नीचे से सीढ़ी से ऊपर आओ पैर दुखने लगेंगे, ये अल्प शक्ति।
और वो है सर्वशक्तिमान, वो ईश्वर। तो ये दोनों एक कैसे होंगे? एक तब हो पाएंगे जब इसने अपने कंडीशनिंग्स को ड्रॉप कर दिया, उसने अपने कंडीशनिंग को ड्रॉप कर दिया, तो जो बचा, जो चीज बची, दो दो जो अंदर का जो एसेंस है दैट इज द सेम, वो एसेंस सेम है। जब तक ये दोनों कंडीशनिंग साथ में रहेंगी दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड, वो साथ एक एक हो ही नहीं सकता है। तब भी एक होगा जब हमने दोनों की कंडीशनिंग्स को ड्रॉप किया, तब इधर भी आत्मा जो है वही ब्रह्म है। ब्रह्म दो नहीं हो सकता है, आत्मा दो नहीं हो सकती है। पर अभी हम लोग जो इतने इतने बने हुए हैं, कितने सारे जीव हैं, कितने अलग 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 चेहरे हैं, देखिए सबके चेहरे अलग हैं। कभी कभी मुझे लगता है चाइना में चले जाए तो वो लोग एक दूसरे से कंफ्यूज हो जाते होंगे, पर नहीं, सबके सबके चेहरे अलग अलग हैं। दो हमको लगता है कि एक ही जैसे होंगे, सबको याद रहता है। वैसे ही यहाँ पे भी सारी की सारी कंडीशनिंग्स के साथ में वही ब्रह्म इतना सारा लग रहा है नहीं? इसको बोलते हैं हम लोग तत्वमसि। ये जो 80 पद है ऐक्यम, कि वही तत्व वही त्वम है, दोनों अलग नहीं हो सकते। कब? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब? जब दोनों ही अपने अपने कंडीशनिंग्स को ड्रॉप करें। अगर दोनों ही अपने कंडीशनिंग्स को ड्रॉप करके बोलेंगे कि मैं बन जाऊंगा वो माइकल जैक्सन की तरह, कि मैं जो है मृत्यु को जीत लूंगा, मैं 125 साल तक जिंदा रहूंगा, 50 साल में मर गया बेचारा, नहीं रह पाया। तो ये जब तक हम कंडीशनिंग के साथ में रहेंगे तब तक हम छोटे बन के ही रहेंगे। जिस जिस दिन, अच्छा, ड्रॉप करने का मतलब ये नहीं कि अपने आप को खत्म कर दो, शरीर को खत्म कर दो। ये सारी मन में ये इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिसेस है कि हम मन में इसके बारे में सोचते रहें कंटिन्यूअसली, हम अपने इंटेंशंस को ठीक रखें, हम अपने कन्विक्शंस को ठीक बनाएं कि हम नहीं हैं छोटे। ये शरीर है हमारा, शरीर के साथ में इसका प्रारब्ध लगा रहेगा, पर हम वो नहीं है। आप देखिए ये प्रैक्टिस का बल इतना ज्यादा होता है कि रमन महर्षि जी का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने बिना एनेस्थेसिया के ऑपरेशन करवाया। मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। माइंड में इतनी कैपेसिटी है, इतना पावरफुल है ये माइंड, और हमने यूज नहीं किया है इसको। इसके अंदर एक्सट्रीम पोटेंशियलिटी है, बहुत ज्यादा पोटेंसी है, पर क्योंकि हम लोग छोटे बन गए हैं तो नेचुरली हम वो कबूतर बन के, हम लोग वो मुर्गी बन के ही रह जाएंगे और कटेंगे। हम नहीं है वो। हमको ये बार बार समझना चाहिए कि हम कौन हैं। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि क्षेत्रज्ञ कौन है, वो परमात्मा कौन है, वो ब्रह्म कौन है, हम सारी छोटी छोटी चीजों से पार पा जाएंगे। हमको ये दुख जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे। धीरेन जी, आपको क्लियर हुआ, समझ में आया? जी हम। ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन है? नेहा आ गई थी, नहीं है तो फिर हम लोग इसको खत्म करते हैं। कल हम लोग 5 o'clock शार्प हम लोग मिलेंगे। अब ओ, आपने जो आकाश कहा वो क्या पंचभूत है कि स्पेस है? पंचभूत, है ना, पंचभूत दैट इज स्पेस। स्पेस। स्पेस इज वन ऑफ द पंचभूत ना, पंचभूत, यस। है ना? वही वही, क्लियर करना था, हाँ। हाँ वही वही, दैट स्पेस ओनली। हम्म, दैट स्पेस इज नॉट दैट स्पेस दैट इज, आकाश नहीं है बट हाँ पंचभूत है, यस। ठीक है। यस, थैंक यू अम्मा। हम लोग पाठ कर लेते हैं शांति मंत्र नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।